हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद। इस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको 2 से 3 मेथड जो पहले और दूसरे वीडियो में और 3 वीडियो में है ना बता चुका हूँ, और उनमें से ही कुछ मेथड जो आपको कंक्लूसिव है, जो सार है कि हमें किस में से क्या चूज करना है और किस मेथड का यूज करना है, एक बार फाइनल में आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, है ना। और इसके बाद हम अपने नई टाइप पे इस टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, इसको देखने से पहले हम जो हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो मेथड इंपॉर्टेंट है उसको हम वापस से कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि 18, 42 और 102 ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आखिरी बार इसको समझ लीजिए, नहीं तो आप वापस से वो वीडियो रिवाइज करके देखिए, है ना। इसका एलसीएम निकालना है, इसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? 18, 42 और 102 की। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में भले ये 3 नंबर है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी नंबर हो, उनका हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमें क्या देखना है, सबके मान लीजिए 10 नंबर है, हमें 10 नंबरों को नहीं देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है, जो नंबर सबसे कम डिफरेंस पर हो, जो जिन नंबरों का अंतर सबसे कम हो, उन 2 नंबरों को हमें लेना है। ठीक है, हमने देखा कि अगर हम 42 और 102 लें तो इनके बीच डिफरेंस लगभग 60 का है, 60 का ही डिफरेंस है। ठीक है, जबकि 18 और 42 के बीच, 18 और 42 के बीच डिफरेंस है आपके पास 24 का। तो हमने क्या नंबर चूज कर लिए? 18 और 42। तो इनके बीच डिफरेंस कितने का आया? 24 का। तो बात लास्ट वीडियो में हो चुकी थी कि एचसीएफ या तो दिए गए नंबर का डिफरेंस होगा या उस डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा, उसका कोई गुणज होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए हमने देखा 24। और एक चीज और पॉइंट अभी तक समझ में आ गया होगा आपको कि एचसीएफ जो कभी भी होगा दिए गए नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 24 तो 18 से बड़ा है, तो एचसीएफ 24 नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा, या तो इन दोनों नंबर का अंतर डिफरेंस एचसीएफ होगा, या इस डिफरेंस का गुणनखंड, जो गुणनखंड होगा वो इनका एचसीएफ होगा। तो गुणनखंड करें हम इसके, तो हमने देखा इसकी 12 और 2 हो सकते हैं, 6 और 4 हो सकते हैं, होने को बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो 12 और 2, लेकिन हम 12 को अगर देखें तो 12 क्या 18 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 2 कर सकता है, लेकिन 2 से बड़ा हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो 6 से देखें, 6 3 जा 18, 6 7 जा, और 6 से आपका ए भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 17 टाइम्स। तो हम क्या बोलेंगे कि 18, 42 और 102 का एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। अब आपको जैसे मैं अभी तो क्या है समझा रहा हूँ, तो आपको चीज़ें समझना है, बेसिक बता रहा हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ आपको एग्जाम्पल में होती और आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते कि मान लीजिए 24 ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 6, 12 और मान लीजिए 2, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो 24 है, अगर ये ऑप्शंस में है तो ये 24 का भी इनका एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 18 से बड़ा नंबर कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब हम 6 और 12 की बात करें, 6 और 12 की बात करें तो 12 कभी 18 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 2 और 6, ये दोनों ही ऑप्शन इन दिए गए नंबर्स को डिवाइड करते हैं, एचसीएफ हो सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर। तो 2 छोटा है तो ए भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? 6। तो वो चीज़ मैं आपको आराम से बता दूंगा, क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसको मैं अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो पुराने वीडियो 1, 2, 3 जो भी मैं वीडियो आपकी क्लासेस रिकॉर्ड कर चुका हूँ उनको अच्छे से देखिए। ठीक है, फिर ज़्यादा आपको क्लियर चीज़ें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया एचसीएफ डिफरेंस मेथड से। ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, एक आपके लिए एलसीएम भी मैं कर देता हूँ कि आप हो सकता है भूल गए हो या फिर डायरेक्ट इसी वीडियो में आपके इसी क्लास में आपने देखा हो, तो मैं आपके लिए एक बार एलसीएम इसका निकाल देता हूँ। एलसीएम के लिए क्या बताया था मैंने कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर जो भी नंबर हमारे पास दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता है ना, आपके सामने क्वेश्चन आया, हमें कुछ नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर है इनमें सबसे बड़ा नंबर आप मानिए कि हमारा एलसीएम वही है। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30। तो मैंने माना कि मेरा सबसे बड़ा नंबर जो है वही मेरा आंसर है।
अब हमें एलसीएम की डेफिनेशन पहली क्लास में बता दी गई है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह संख्या होती है जिनमें दिए गई संख्या से भाग लगाया जा सके, भाग दिया जा सके। तो हम देखेंगे कि भाग किस संख्या में भाग जाता है। भाग उन्हीं संख्या में जाता है जो उनका गुणनखंड हो। जैसे 4 में 2 का भाग जाएगा। इस 4 में 4 में हम 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 4 जो है 2 × 2 से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम बात करें 9 की तो क्या 2 9 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 9 में 2 का कोई योगदान, कोई गुणनखंड नहीं है। इतनी बात समझ में आई। हमें क्या करना है अब? 30 हमने माना कि हमारा एलसीएम है, क्योंकि दिए गई सीरीज में सबसे बड़ा नंबर यही था 30। हमने मान लिया कि हमारा एचसीएफ क्या है? 30। ठीक है, चलिए 30 हमारा एचसीएफ है। अगर 30 हमारा एचसीएफ है तो इसको एलसीएम है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये 9 से डिवाइड कब होगा? अब इसको हम तोड़ें थोड़ा सा, तो 3 × 10 में हमने तोड़ लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया? 3 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 × 3। तो अब देखिए, अगर ये 30 9 से डिवाइड होगा तो इसमें 3 × 3 होना चाहिए। एक 3 तो हमारे पास है। एक 3 का अगर मैं इसमें 30 में इंटू कर दूं, तो इंटू यहाँ भी करें, 30 में इंटू कर दूं तो इसमें 9 बन जाएगा। बन गया कि नहीं? हमें 9 से डिवाइड करने के लिए 3 × 3 चाहिए। एक 3 तो ऑलरेडी पहले से था, दूसरे 3 का इंटू कर दिया, तो 30 में इंटू कितने किया मैंने? 3 का। ठीक है, तो अब देखिए ये 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 × 3 इसमें आ गया है। पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम 30 पर। 30 तो हमने माना हुआ था ऑलरेडी, तो वो तो एलसीएम हो गई, डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आए 27 पे। 27 का मेरे को पता है कि क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3। अब ये जो दी गई संख्या है ये 27 से डिवाइड तभी होगी जब इस एलसीएम में 3 × 3 × 3 हो। मतलब कितनी बार 3 होना चाहिए? 3 बार। 3 बार गुणा होना चाहिए 3 का। तो 2 बार तो है हमारे पास, 1 और 1 2। ये 2 बार तो हमारे पास 3 है। अगर हम इसमें एक 3 का इंटू और कर दें, एक 3 का इंटू और कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। कर दिया हमने 3 का इंटू। ठीक है, अब देखिए 3 × 3 × 3, ये 27 से भी इंटू हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। मतलब अभी तक ये किसका एलसीएम हो गया? इन तीनों का तो कंप्लीट हो गया। इतनी बात क्लियर है। आते हैं 15 पर। 15 को डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? 15 को डिवाइड होने के लिए चाहिए 3 × 5। मतलब एक तो 3 चाहिए, ये 3 है, ऑलरेडी है 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 तो मिल गया। 5 है, क्या है? 10 में 5 × 2 होता है, तो 10 में 5 ऑलरेडी है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अब ये बन के क्या आ गया आपके पास? 270। 270 इसका क्या बन गया? इसका ये हमारा एलसीएम हो गया। तो जो 270 रहेगा इन तीनों का एलसीएम होगा। पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में हाँ तो हाँ जो भी तुरंत ही पूछ लिया करो, है ना। जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके 1-2 दिन के अंदर जब भी आपको टाइम मिले कोशिश किया करो कि जल्दी से जल्दी हम पूछ लें, तो जल्दी से जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इतनी बात क्लियर। आते हैं हम आज के क्वेश्चंस पर। आज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और सारे जितने भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है सबसे ईजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ईजी आपको कितना ईजी है आप समझ ही रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि सभी जगह यूज होगा, चाहे वो आप अरिथमेटिक का कोई सा भी चैप्टर आप ले लीजिए, है ना। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक संख्या फर्स्ट, संख्या सेकंड, ये है आपका एचसीएफ और ये है आपका एलसीएम। मान लीजिए दो संख्या है हमारे पास, एच ए और एच बी, एच ए और एच बी। अब एच ए और एच बी है, उनमें एच क्या है? एच दी गई संख्याओं का एचसीएफ है और ए और बी क्या है? ए और बी हमेशा प्राइम नंबर रहेंगे। प्राइम नंबर क्या बता चुका हूं मैं अच्छे से आपको। को प्राइम नंबर वो नंबर है जो आपस में एक दूसरे को कभी डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसका एचसीएफ कितना है? एच। तो वो संख्या है जिनका एचसीएफ एच है वो संख्या माना क्या है? एच ए और एच बी है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आप बोलोगे कि एच तो कंपलसरी रहेगा और ए इंटू बी भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर हमारे पास दो संख्याएं एच ए और एच बी है, जहाँ एच क्या है? उनका
HCF है, तो वो संख्या HA और HB है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, H इंटू AB। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं, इन दोनों संख्या को गुणनफल क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दूं, तो हमें निकल के आएगा HA इंटू HB। क्लियर है। दो संख्याओं को गुणा क्या हो जाएगा आपके पास, HA इंटू HB। ठीक, अगर हम HCF और LCM का, ये तो हो गया मान लीजिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है इतनी बात। हमने क्या किया, संख्या 1 और संख्या 2 का इंटू कर दिया, तो HA इंटू HB आ गया। अगर हम HCF और LCM का इंटू कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H इंटू H इंटू AB। तो देखिए ये क्या हो रहा है आपके पास, H स्क्वायर AB और AB H स्क्वायर AB। तो हम इस समीकरण 1 और 2 से क्या बात कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम क्या समझ गए, ये केवल आपको समझना, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए इसलिए बता रहा हूँ कि 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि हम दी गई संख्या, हमारे पास दो संख्याओं हों और उन दोनों संख्याओं को गुणनफल जो होगा हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है। पॉइंट लिख लीजिए आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मैं लिख रहा हूं कि पहली संख्या आ रहा है, हाँ ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल की। इतनी बात, एक पॉइंट अच्छे से रख लीजिए आप दिमाग में, जो आपको ठीक लगे लिखना हो लिख लीजिए, जो ठीक लगे उसको दिमाग में रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, LCM और HCF सीधा सीधा पूछेंगे, या फिर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलना ही है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में आपको देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है और एक नंबर में ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM याद रखना है। क्लियर है इस बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन लिखा है उसको करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई हो तो आराम से रुक के देख लीजिए बार बार। चलिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इतने में टाइम नहीं लगना चाहिए, हो गया होगा अभी अब तक आपका। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा 225 है। मतलब हमें क्या दे दिया क्वेश्चन में, गिवन क्या हो गया, LCM हमें कितना दे दिया 225। क्लियर बात। ठीक है, HCF कितना दे दिया, HCF हमें दे दिया 5। लासा कितना दे दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, LCM लासा लघुत्तम समापवर्तक, और इसको क्या बोलते हैं, मासा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हो गया हमारा लासा और मासा, हमें दे दिया, मिल गया हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्याओं का लासा 225, HCF 5 है। एक संख्या दे दी, पहली संख्या लिख दूं मैं, पहली संख्या भी हमें दे दी, कितनी है 25। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इतना लिख के बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहली संख्या क्या दे दी 25। हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM रख दे। तो पहली संख्या कितनी है 25, दूसरी संख्या मैंने मान ली X, और LCM कितना है 225 और HCF कितना है 5। ये चीज़ मैं आपको ऑप्शन से बिल्कुल ईजी बगैर पेन के ही बता दूंगा, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 25 से डिवाइड करें, 25 से कितनी हो जाएगा 9 टाइम्स, X बराबर क्या हो जाएगी 45। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 45। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, बिल्कुल आराम से बढ़ा रहा हूँ। देखो क्या था, LCM 225 था, ठीक है, HCF 5 था, पहली संख्या 25 थी। हमें पता है कि अगर दो संख्या हो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM हमने रखा और आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलिए क्लियर है, और प्रैक्टिस करेंगे आज क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लासा दे दिया 1820। लासा कितना दे दिया आपके पास, लासा है 1820।
मासा दे दिया हमारे पास कितना, मासा दे दिया 26, मासा कितना है 26। एक संख्या कौन सी है, यदि एक संख्या 130 हो, कितनी है 130, तो दूसरी संख्या क्या होगी बता सकते हो आप। वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करें, चलिए करते हैं। चलिए एलसीएम कितना दिया है, लासा 1820 लिख दिया हमने 1820, मासा कितना दे दिया 26 लिख दिया, पहली संख्या कितनी है 130, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 130, दूसरी संख्या मानी आपने x, 1820 गुणे 26, 26 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 364, कैलकुलेशन आप देख लेना कहीं गड़बड़ हो अगर तो, ठीक है। 5 से डिवाइड किया, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है 364, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 364। देख लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1920, 16 और 128। संख्या क्या है हमारी, मासा कितना है 1920, लासा कितना है 1920, ये है आपका 16, 1920 16 और संख्या है हमारे पास 128, 128। तो हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी, समझ में आ रहा है, इजी कॉन्सेप्ट है इसलिए जल्दी कर रहा हूं मैं ना। दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए क्या है संख्या, एलसीएम, एलसीएम 1920, ठीक है, मासा है 16, एलसीएम कितना है 1920, मासा है 16 और एक संख्या है 128, दूसरी संख्या क्या होगी पता नहीं, निकालते हैं। तो लासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 128, दूसरी संख्या x, लासा कितना है 1920 इंटू 128, कैलकुलेशन 116 है ना, एचसीएफ कितना है 16, ठीक है। करेंट डिवाइड 16 से करें, 8 टाइम्स 8 से करेंगे 240, तो x बराबर कितना आ गया 240। कोई डाउट यहाँ पर, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, वो आप गुणा भाग करना आप सीख गए होंगे तो उसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, करें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन एक और कर लीजिए, इसको खत्म करते हैं फिर। 15 300 और 60, 15 मासा कितना है 15, 300 और ये है आपका 60। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, क्योंकि बहुत ही आसान टाइप है ना। चलिए एलसीएम कितना हो गया होगा आंसर आपको 300, एचसीएफ कितना है 15, संख्या कितनी है 60। रखे फॉर्मूले में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, करें इसको डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 से 5 टाइम्स, तो x बराबर कितना हो गया 75, x बराबर कितना हो जाएगा 75। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल आसानी से छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए क्लियर इतनी बात, मैंने आपको अभी एलसीएम में बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसको पढ़ें समझे। अगर मैं जल्दी 1-2 घंटे की क्लास एक साथ डाल दूँ तो मेरे को पता है कोई नहीं देखेगा उसको, है ना, और देखोगे भी तो बोर हो जाओगे, क्योंकि कॉमेडी तो कुछ होती नहीं है, बीच में कोई बातें भी नहीं होती हैं, और पढ़ते पढ़ते 20-25 मिनट की क्लास कंटिन्यू देखना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बारिश रुक गई है, अब बारिश रुक गई, इसी बीच हमें निकलना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं हम अगली क्लासेस में, और कोशिश करूंगा कि मैं जैसे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में भी आपको कुछ बताऊं, कैसे क्या उसकी पढ़ाई, अभी हम कैसे
15 से 20 से 25 दिनों में उसको करें, ठीक है। 20 से 25 दिनों में उसको अच्छे से अच्छी तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें, और सारी चीज़ों का मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसके लिए करते हैं उसका कुछ ना कुछ, है ना। चलिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, सीधे सीधे पेपर लेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका जो क्वेश्चन है वो कैसे अटैच, मतलब कैसे रखें अपन के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई 40, 50, 55 मिनट की, तो आप लोग नहीं देखोगे उसको। चलिए देखते हैं, करते हैं उसका कुछ ना कुछ। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए बिल्कुल मन लगा के, एग्जाम्स आने वाली हैं सारी। और जिसने CHSL का फॉर्म नहीं भरा हो तो एक बार ट्राई कर लो, शायद भर जाए। अभी 15 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। चलिए, फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।